नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। लगा रे तू लगा रे खड़ा रे तू खड़ा रे पड़ा रे तू पड़ा रे। ये जो लानत है इसकी क्या समझते हैं, बुनियादी वजह क्या हो सकती है? क्या आपके डिपार्टमेंट में लोगों की तनख्वाहें उतनी नहीं हैं, या ख्याल नहीं रखा जाता डिपार्टमेंट के आला अहदेदारान अपने जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उसका ख्याल नहीं रखते? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और मैं ये कह के एक्सोनरेट करना कि जी तनख्वाहें कम हैं और मसाइल ज़्यादा हैं, ये नहीं बनता किसी तरह भी इसका जवाज़ के कोई खुदा न खास्ता रिश्वत में इंडल्ज करने लगे। यही वजह है कि जब भी हमें शिकायत आती है कहीं से किसी की रिश्वत लेने की, तो हम उसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन होता है हमारा। हमारी विजिलेंस टीमें हैं, हम उसको पकड़ते हैं और उन ऑफिसरान के खिलाफ प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है फौरी तौर पे, उन्हें सज़ा मिलती है। आपकी एक विजिलेंस टीम हम भी हैं, हम भी देख रहे होते हैं, निशानदही करते हैं। खास औकात कार होते हैं हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिल होने के, वो मुझे बता दीजिए और मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको दिखा देता हूँ कि किन किन औकात कार में किन किन पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में ट्रैफिक जो है बाकायदा शहर के अंदर दाखिल हो रहा है। एट अबाउट मिडनाइट, उसके बाद फिर मिडनाइट के बाद तो सही से अगर दिन में हैवी ट्रैफिक आ रही है, कंटेनर्स आ रहे हैं और बड़े बड़े कंटेनर्स आ रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? नहीं, उसको रोका जाता है, चालान होता है उनका। बिल्कुल चालान होते हैं? कितने चालान डेली आपके पास आते हैं? हाँ, देखिए बात ये है, आज का डाटा दिखा सकते हैं कितने चालान ऐसे कंटेनर्स के? मौजूदा का आप मेरे ऑफिस में तशरीफ ले आइए तो मैं आपको दिखा दूंगा। ऑफ हैंड मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे पास डाटा रखा हुआ है, डेली बेसिस पे डाटा आता है और मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कितने चालान हुए हैं। बिल्कुल आपको डंपर भी शामिल है? बिल्कुल डंपर भी शामिल है। डंपर जो ऐसे एरियाज में चले जाते हैं जहाँ उनका अलाउ नहीं है, तो उसके बाद फिर उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि हर मद में तकरीबन कार्रवाई होती है हमारे यहाँ। बात यह है कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं हमारे कि उनमें साइजेबल अमाउंट नहीं है, अमाउंट कम है, तो वो अमाउंट कम होने की वजह से शायद डिटरेंस इफेक्ट इतना ना, इसकी अमाउंट जो फाइन होता है हमारा, फाइन की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसके लिए हम लिख भी रहे हैं और हमारी सिफारिशात भी पहुंची हुई हैं कि उसमें लेजिस्लेशन करके वो अमाउंट बढ़ा दिया जाए। क्योंकि उससे होता यह है कि अगर एक चालान अगर साइजेबल है तो 10 लोगों को इबरत होती है, फिर वो उस खिलाफ वर्जी में इंडल्ज ही नहीं करते। आवे का आवा बिगड़ा हुआ होगा तो कौन रोकेगा उनको और किस तरह रुकेंगे? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चालान की, तो चालान तो शाम में वो एक साथ खड़े होकर आने जाने वाली 10 गाड़ियों के लगा देते हैं, उसके बाद फिर आपको मिल जाते हैं। इस तरह नहीं होता, ये भी हमने देखा। नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर इस तरह होता तो फिर तकरीबन हर हेड में चालान आपको मिलते हैं, तो वॉयलेशन होती है तो मिलेंगे ना, वरना तो लोग हमारे खिलाफ कल को खड़े होकर एहतजाज शुरू कर देंगे कि जी ये वॉयलेशन थी नहीं और उन्होंने इतने चालान कर दिया। ऐसा नहीं होता, वो वॉयलेशन होती है, ख़ास उसी पे फिर कटता है, तो फिर हर मद में तकरीबन आपको नजर आएगी। ये नहीं होता कि 10-10 गाड़ियाँ खड़ी करके और उनके ऊपर बिला वजह चालान लगा। पब्लिक में एक चीज़ बड़ी मशहूर है माजरत के साथ, वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस वालों की अगर आप वर्दी देखें, ठीक है, बड़ी साफ़ सुथरी होती है, साफ़ सुथरी होती है अगर अच्छी जगहों पे खड़े हैं, लेकिन उस पूरी वर्दी में सबसे ज़्यादा दाग अगर नज़र आएंगे तो 2 पॉकेट्स में और 2 फ्रंट पॉकेट्स में। उसकी वजह क्या? ये तो पब्लिक परसेप्शन है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं जनाब, तो इस पर मैं क्या तबसरा करूँ? ये तो बात इस लायक भी नहीं है कि मैं इस पर तबसरा करूँ। अच्छा, कुछ बेहतरी का चांस, फर्दर कोई ट्रेनिंग्स, फर्दर कोई इंडक्शंस? बिल्कुल बेहतरी का चांस है, बल्कि मैं जब आया हूँ तो मैंने अभी मेरी कोशिश ये है कि हम 1-2 जगहों से मुज़ाकरात चल रहे हैं कि हम इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट भी शामिल करें, ताकि कोई हादसा अगर हो जाता है तो हमारे सिपाहियों को फौरी तौर पे बेसिक लाइफ सपोर्ट देना आती हो, कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन वगैरह ये सब कुछ हम, और फर्स्ट एड का जो बुनियादी ट्रेनिंग है वो हमारे सिपाहियों को मिले, तो ये तो हम ट्रेनिंग में इंक्लूड करा रहे हैं। उसके अलावा बेटर इक्विपमेंट आ रहा है, बेटर व्हीकल्स आ रही हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट है, और उसमें फिर मज़ीद बेहतरी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। कैमरे ले रहे हैं हम, और सर्विलेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, तो इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह है। वैसे भी पिछले लास्ट कुछ सालों में आई है और मज़ीद इसको बेहतर करने की कोशिश की जाए। बेटर इक्विपमेंट्स, बेटर मैन पावर, बेटर ट्रेनिंग, सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बेटर परसेप्शन करना लोगों के जहन में, ये भी आप लोगों का फ़र्ज़ है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। इसके ऊपर काम उस वक्त तक नहीं हो सकता मेरे भाई कि आप ये कहें एक बच्चे को जो स्कूल में गया है कि तुम्हारा काम पढ़ना है, ना आप उसे क्लासरूम दे रहे हैं, ना आप उसे कुर्सी दे रहे हैं बैठने को, ना आप उसको किताबें दे रहे हैं, कह रहे तुम्हें इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, तुम्हारा काम तो पढ़ना है। तो ये मेरे भाई, अब जब तक ये सब चीज़ें बेहतर हों, प्रोवाइड करने के लिए सजेशंस देना भी आपका काम, वो बिल्कुल हम कर रहे हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ
चीज़ों में बेहतरी आ रही है। और हमारे DIG साहब हैं, एडिशनल IG खुर्रम गुलजार साहब, उनका खुद भी परसेप्शन यही है कि बेटरमेंट लाई जाए, इम्प्रूवमेंट लाई जाए। बहुत जगहों पे उनकी तवज्जो है, इवन इंस्टीट्यूशंस तक में वो लेक्चर्स के लिए हमें भेजते हैं कि जाओ, और उसमें यही है कि कम्युनिटी और पुलिस का जो इतना यॉर्निंग गैप है वो ब्रिज होता है। बस इसी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की हम आपसे तवक्को कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर रिजवी साहब। कोई हमको सहारा दे, जीना हमको दोबारा दे, चाहतों का हमको जाम दे। सिस्टम की गुलामी क्यों करे, डर डर के काहे को मरे, पैसा है नाज तो क्यों उदास मार ठोकर दुनिया की ऐसी तैसी। नाज़रीन, आज का खबरदार आपने मुलाहिजा किया। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको बाकायदा तौर पर दिखाया कि किस अंदाज से पुलिस एहलकार ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में अफराद को लूटते हुए दिखाई देते हैं। हमने प्लान किया और ले जाकर अपने ही एक साहब की मौजूदगी में एक पुलिस वाले को देखा कि वो किस अंदाज से पैसे बटोरते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे और फॉलो अप शोज करेंगे। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारान ये कहते हैं कि हमारे जो एहलकार हैं या ओहदेदार हैं वो इस तरह के नहीं है, उनमें से कुछ परसेंटेज है, लेकिन अक्सरियत आपके सामने है। इसके अलावा अगर आपके अपने इलाके में कोई मसले या मसाइल हो तो आप हमें लिख सकते हैं kr@dawnnews.tv पर। अगर आप हमारा फेसबुक पर ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, खबरदार के नाम से ये ग्रुप मौजूद है। आज के इस एपिसोड से अपने मेजबान जमील फारूकी को दीजिए इजाजत। आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और इलाके में, और करेंगे अवाम को, निजाम को, सरकार को खबरदार।